हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में कैलकुलस का ये नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये कोई कर्व गिवन है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, और इस कर्व का ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, एरिया इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। तो इस फॉर्मूले से हम इस कर्व का एरिया फाइंड करेंगे। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, अगर ये जानना है तो जैसे कि ये कोई कर्व दिया है तो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप बना लेते हैं। ये एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप का बना लिया मैंने, और ये जो स्ट्रिप है इसकी ये लेंथ है dx। ठीक है, ये छोटी बहुत छोटी लेंथ है dx, और ये वाली लेंथ हो जाएगी fx, यानी कि y है ना, y बोलो या fx बोलो, तो इसको मैंने बोला fx। तो अब ये जो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है इसका एरिया क्या आएगा, ब्रेथ इंटू लेंथ कर दोगे तो यहाँ से fx इंटू dx दिख जाएगा, तो वही लिखा है ये fx इंटू dx। लेकिन ये छोटी सी स्ट्रिप का है, तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बनाएंगे हम। यहाँ से स्टार्ट करके एक रेक्टेंगल ये आएगा, फिर एक अगला आएगा, तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल हमने बनाए और उन सभी रेक्टेंगलों को ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब कि इंटीग्रेट कर देंगे a से b तक, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया कब है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और एरिया अंडर द कर्व की बात हो रही है। ये जो कर्व दिख रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, इसके नीचे का एरिया आएगा। एक्स अक्ष और इस कर्व के बीच का एरिया हम फाइंड करते हैं। ठीक है, और अगर यही कर्व आपका y अक्ष के अबाउट हो, जैसे कि सेकेंड इस टाइप का है, तो ये कर्व आपका ये है। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये जो एफ एक्स लिखा है इसको y भी लिख सकते हो, a इक्वल टू लिमिट a टू b, और एफ एक्स की जगह y लिख दें, y इंटू डी एक्स। ये सेम फॉर्मूला है। इसमें क्या होगा, कर्व आपका ये है, लेकिन इस बार ये x इक्वल टू एफ वाई दिया है। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स होता था, यहाँ y के टर्म में है तो x की वैल्यू फाइंड करनी, और y अक्ष के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इस बार हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो यहाँ से जो एरिया आएगा इसका, यानी कि एरिया इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन लिमिट a टू b, और ये वाला फंक्शन क्या है एफ वाई और डी वाई। तो यहां से ये इंटीग्रेशन आएगा, ये इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इक्वल टू लिमिट a टू b, एफ वाई का मतलब क्या है x, तो x इंटू डी वाई। जैसे यहाँ पे होता था y इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई, और लिमिट इस बार y एक्सिस में लिमिट देखेंगे a टू b, और यहाँ पे जो लिमिट थी वो x एक्सिस की लिमिट थी, और यहाँ पे y एक्सिस वाली लिमिट लेंगे। बस इतना करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, एरिया जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा और एरिया हमेशा ऐड होगा। जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें, मान लो कि ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट C है। जब आप इस कर्व को सॉल्व करोगे, यानी कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, तो x एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होगा वो इसके लिए पॉजिटिव आएगा, और जो x एक्सिस के नीचे है इसका इंटीग्रल नेगेटिव आएगा जब भी आप इसको सॉल्व करोगे। यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं कि a टू b एफ एक्स डी एक्स जब निकालोगे, तो मान लो ये कुछ भी आया आपका, ये a1 आया, तो ये आपका आएगा प्लस का a1 जो ऊपर वाला है, और जो नीचे वाला इंटीग्रल है वो क्या है, लिमिट क्या है b से c एफ एक्स डी एक्स। इसको मान लिया कि a2 है, तो ये आपका माइनस में आएगा, तो ये आएगा माइनस का a2, यानी कि इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो प्लस या माइनस में हो सकती है। बट अगर मैं एरिया की बात करूं, तो जब आप इसका एरिया निकालोगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो ये प्लस का a1 था, इसका मोड लेंगे, तो एरिया निकालते समय हमेशा मोड लेंगे, यहां से आपका ये a1 ही आएगा। और जो नीचे वाला है, जब आप इसका एरिया निकालोगे तो इसका भी मोड लोगे, तो ये क्या है b से c एफ एक्स डी एक्स, और इसका मोड लोगे तो ये जो नेगेटिव आ रहा था ये वापस आपका क्या आ जाएगा a2 पॉजिटिव आ जाएगा। और जब आप फाइनली एरिया निकालोगे, टोटल एरिया जब आएगा आपका, यानी कि इंटीग्रेशन a से c तक का जो एरिया आएगा एफ एक्स डी एक्स, वो आपका आएगा a1 प्लस a2, यानी कि ये ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे ऊपर वाला प्लस का था और नीचे वाला माइनस का था, जैसे कि ये हमारा a1 था और ये क्या था
a2। तो जब आप इसका इंटीग्रल निकालोगे तो ये प्लस या माइनस में आ सकता है, लेकिन जब आप एरिया निकालोगे तो जो माइनस में आएगा उसका भी हम मोड ले लेंगे, जिससे वो पॉजिटिव हो जाएगा और उसको लास्ट में हम ऐड ही करेंगे। ये चीज जो यहाँ पे ये जो लिखा है कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है और एरिया इज ऑलवेज एडेड, और एरिया को हमेशा ऐड ही किया जाएगा। ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है हमने ऐड ही किया है इसको, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, और यही चीज यहाँ पे भी चलेगी। देखो जैसे हमने एक्स एक्सिस की बात की तो ये ऐड हुआ था, इसी प्रकार अगर वाई एक्सिस में बात करेंगे तो इस साइड का जो एरिया है ये आपका पॉजिटिव होगा, इस साइड का आपका ये नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि ये राइट साइड का पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड का नेगेटिव होगा। इसमें भी अगर मान लो कि ये a1 है और ये a2 है, तो ये इंटीग्रेशन है तो इसकी वैल्यू प्लस या माइनस में आ सकती है, लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे टोटल एरिया, तो यहाँ पे a1 जो आएगा उसका मोड लेंगे प्लस, और यहाँ से ये जो माइनस का a2 आएगा इसका भी मोड ले लेंगे। फाइनली आपका a1 प्लस a2 ही आ जाएगा। अब जैसे ये कुछ कर्व है, जैसे ये साइन एक्स का कर्व है, तो साइन एक्स का कर्व जैसे 0 से 2 पाई की बात की गई है, जैसे आप इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और क्या है साइन एक्स dx, इसको कैलकुलेट करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को बाहर कर लिया और 0 से 2 पाई। अब इसमें लिमिट पुट कर दो तो आएगा कॉस 2 पाई और माइनस कॉस 0, माइनस कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉस 0 की वैल्यू भी 1। यहां से दिख रहा है 1 माइनस 1, ये आपका क्या आ जाएगा 0। यानी कि जो ये इंटीग्रल आया ये एरिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये जो मैंने इंटीग्रेशन निकाला 0 से 2 पाई साइन एक्स dx उसकी वैल्यू 0 आई। अब ये 0 क्यों आई, क्योंकि ये वाला जितना एरिया यहाँ से 0 से पाई तक का जितना भी एरिया था, ये जितना ऊपर है एक्स एक्सिस के तो ये प्लस का आएगा, और यही एरिया पाई से लेके 2 पाई तक का जितना एरिया ये माइनस का आएगा। जितना ये प्लस का होगा उतना ये माइनस का होगा, और प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये जो इंटीग्रल आया है ये आपका 0 आया है, लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो वो 0 नहीं आएगा। हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो जब भी एरिया निकालूंगा तो देखो इंटीग्रेशन कहां से, पहले 0 से पाई तक इंटीग्रेट करो, 0 से पाई और क्या है साइन एक्स dx प्लस फिर क्या आएगा पाई से 2 पाई साइन एक्स dx, और इसका भी हम मोड ले लेंगे। ये जो भी आएगा इसका मोड लो, क्योंकि ये प्लस या माइनस में आ सकता है, लेकिन एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। तो यहां से क्या आ जाएगा साइन एक्स का फिर से माइनस कॉस एक्स, और लिमिट लगाओगे 0 से पाई और उसका मोड प्लस, और यहां से इसका भी माइनस का कॉस एक्स और लिमिट क्या है पाई से 2 पाई। और अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आएगा माइनस, और ये आएगा कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1। फिर यहां से प्लस, और यहां से आएगा ये माइनस और कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसके बाद रखोगे कॉस पाई तो ये आपका होगा -1, तो हो जाएगा प्लस का 1। अब यहां से आएगा माइनस का 2, और ये माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां से 2 आ जाएगा, 1 और 1 यहां से 2 आएगा, और मोड लगा तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये भी 2 आएगा, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। तो जो इसका एरिया आया वो 4 आया, लेकिन जो इस इंटीग्रल की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 0। यहां से आप समझ सकते हो कि जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है, और ये आप याद भी रख सकते हो डायरेक्ट कि 0 से पाई तक का जो एरिया होता है वो आपका कितना होता है 2, और पाई से 2 पाई तक का, देखो 0 से पाई तक इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है वो +2 आती है, और ये एक्स अक्ष के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये आपका -2 मिलता है, ठीक है, ये याद रख सकते हो आप। और जब भी हम एरिया की, देखो ये इंटीग्रल की वैल्यू इसलिए +2 और ये -2 है, लेकिन अगर मैं इस एरिया की बात करूंगा, यानी कि जब भी एरिया की बात होगी यहाँ पे, तो हमें पता है कि ये +2 और यहाँ पे भी ये जो माइनस आया है इस पे भी मोड ले लो तो ये भी आपका +2, तो यहाँ से क्या आएगा 4, क्योंकि इसका आंसर क्या आया था 4, ठीक है। तो जब भी साइन एक्स 0 से पाई, अच्छा, और अगर हम 0 से पाई/2 की बात करें, जैसे कि ये पूरा 2 है, ये सिमेट्रिक होता है बिल्कुल,
तो अगर मैं यहाँ से पाई बाई 2 तक की बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन आएगा ये आपका 1 आता है। ठीक है, तो इसका 1 और इसका 1 2 होता है मिलके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है cos x। तो cos x में भी सेम चीज लागू होती है, यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं 0 से 2 पाई cos x dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो भी 0 आएगा। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया इक्वल टू 0 टू 2 पाई cos x dx, तो वो भी आपका कितना आएगा प्लस का 4। ठीक है, ये एरिया की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 तक का ये जो एरिया, ये जो इंटीग्रल है +1 होता है, और ये पूरा नीचे यानी कि इतना -1 और इतना -1 ये पूरा -2 हो जाएगा, और ये भी आपका ऊपर है तो ये +1 होता है। ठीक है, तो ये 1 और 1 कितना हुआ 2, और ये -1 ये -2, तो ये मिलके कैंसिल होके 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम एरिया की बात करेंगे तो ये सब ऐड होगा, ये 1 और ये 1 2 और ये भी ऐड हो जाएगा, तो 2 और 2, इसलिए इसका आंसर क्या है यहाँ पे 4। स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन कॉस, ये आप डायरेक्ट याद ही रखो।